कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों लीजिए आज आज यानी कि 13 फरवरी का जो आपका सुबह पेपर है ना 10 बजे, सब पूरे का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 75 में से समझ लिए 70 नंबर आपके पक्के हो गए इस वीडियो को देख के गए तो आप। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए, तो भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 25 है, 28 है, 22 है, 26 है, तो यहाँ पर 28 राज्य हैं। किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? ध्यान रखना, केरल में जो है ना शिक्षा की जो एजुकेशन है, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, एजुकेशन जो रहेगा, एजुकेशन के लिए साक्षरता का जो प्रतिशत है वो आपका केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो आपका हो गया 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? यूपी में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी यूपी ही है, हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, ध्यान रखना। मतलब समझ गए आप इतनी चीज़ों को। यहाँ से अपन देखते हैं, तो पहला जो है 28 है, दूसरे का जाएगा केरल, हो गया इतना। तीसरे के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तीसरा जो है उसका ऑप्शन आपका रहने वाला है 40.8%, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जापान है, और इसमें 2012 छठे के अंतर्गत आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया से बना है। भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रही है, मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, हो गया। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है, तो यहाँ पर जाएगा प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहु फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया। किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया, हो गया है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर अभी तक आपने, ठीक है, पेड कोर्स नहीं किया तो वो कर सकते हैं। पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेमेंट लगता है उसके लिए, चार्जेस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, फ्री में नहीं मिलती है ना इतनी। तो आपको देखना है काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 से 1978। बस्तर का जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रीज बेंड्रिस का आपका जाएगा जर्मन। रॉबर्ट ओवेन का जाएगा इंडियाना अमेरिका। तुषारापात का जाएगा उत्तर में। वन अधिनियम का जाएगा 1865, हो गया इतना। ये यहाँ से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? प्रायद्वीपीय भागों में, हो गया, प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में। किशोर प्रायः किस आयु के वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। और नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहते हैं निर्वाचन, हो गया। अगला है सत्य और असत्य। भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। देखिए, भारतीय मानसून में होने वाली जो वर्षा है वो निश्चित वर्षा होती है, तो सॉरी अनिश्चित ही है, कभी ज़्यादा तो कहीं कम, तो ये सत्य हो गई है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, सत्य रहेगा। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर अधिक आयु वाले नागरिक को वोट डाल सकते हैं, असत्य रहेगा। पालमपुर में ज़्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते, सत्य रहेगा। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उल्लेखनीय वृद्धि हुई, सत्य रहेगा।
यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स देख सकते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या आशय है? आम्र वर्षा क्या है? नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रांस के दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनके नेता कौन थे? रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। घुमंतु खेती क्या है? इसे अंग्रेजों के लिए नुकसानदेह क्यों मानते हैं? अंग्रेजों के विद्रोह बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब और कब लागू हुआ था? संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। संविधान सभा का परिचय देना है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखना है, आचार संहिता क्या है? हो गया इतना। प्रचलन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? भौतिक तथा मानवीय पूंजी में क्या अंतर है? नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन से हैं? आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करना, राय का समुदाय पर टिप्पणी देनी है, बंजारे कौन थे? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका रहेगा, ये अथवा हो जाएगा। समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं बतानी। भारत में गरीबी के मुख्य